Assalamualaikum. I am Miss Kiran. I am teacher of Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine. Student, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि कोविड की वजह से ही आपके स्कूल्स बंद हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोग घर में हैं। आपको ऑफ दिया गया है, मगर आपको ऑफ सिर्फ आने का दिया गया है। आपके पास रेगुलर वीडियोस आ रही हैं। आप उन वीडियोस को देखें, अपना वर्क कंप्लीट करें और उसे लर्न करें, याद करें उसे। जो चीज़ हम रेगुलर पढ़कर और याद कर सकते हैं वो चीज़ ही बिल्कुल सही होती है। हम जो काम रोज़ करते हैं हमें वो काम रोज़ आना याद होना चाहिए। तो आज हमारा जो वर्क है, टेक आउट योर मैथ कॉपीज। ओके स्टूडेंट, एक दफ़ा मैं रिव्यू दे देती हूँ जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ाई की थी, जो हमने वर्क किया था लास्ट क्लास में। हमने लास्ट क्लास में मंथ ऑफ दिसंबर स्टार्ट किया है। मंथ ऑफ दिसंबर का फर्स्ट काम क्या था? राइट फॉरवर्ड काउंटिंग थी 401 से 500 तक, जो आपने कर और मुझे ग्रुप में पिक्चर्स भेजी थी। आपने बहुत अच्छा वर्क किया था, जिस तरह मैंने आपको बताया था बिल्कुल आपने उसी तरह वर्क किया था। इसके बाद हमने इसका नेक्स्ट काम किया था। हमने किया था राइट इनवर्स काउंटिंग 71 से लेकर 80 तक। देन आज जो हमारा वर्क है वो इनवर्स काउंटिंग की ही तरह है, मगर आज हम लोग लिखेंगे राइट ऑर्डिनल नंबर विद स्पेलिंग। आज आपको पता चलेगा ऑर्डिनल नंबर क्या होता है। तो हम सबसे पहले आपको क्या करना होता है? लाइंस ड्रॉ करनी होती है। ओके, ड्रॉ अ मार्जिन लाइन शुड बी स्ट्रेट, राइट डाउन द डेट हेयर एंड CW। जब आपको ये वीडियो मिलेगी आपको उस दिन की डेट मेंशन करनी है और उसके बाद आपको CW ज़रूर मेंशन करना है कि ये जो है आपकी ऑनलाइन क्लास में, मतलब क्लास का वर्क है ये। ओके स्टूडेंट, राइट। फिर आपको एक क्वेश्चन लिखना है, WRITE, राइट, ORDINAL, ऑर्डिनल नंबर, NO नंबर विद WITH विद स्पेलिंग। आपको ऑर्डिनल नंबर की स्पेलिंग्स लिखनी है और आज आपको पता लगेगा ऑर्डिनल नंबर क्या होता है। 1 to 10। ओके, पहले हम लोग 1 लिखते थे, इनवर्स काउंटिंग में हम 1 लिखते थे, उसकी स्पेलिंग लिखते थे। मगर जब आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं तो आपके यहाँ फर्स्ट कैसे लिखा हुआ आता है? आपके यहाँ ऐसे लिखा हुआ आता है ना, फर्स्ट। ऐसे आपके पास फर्स्ट लिखा हुआ आता है। आप फर्स्ट आते हैं तो आपके यहाँ ऐसे फर्स्ट लिखा हुआ आता है। तो हमें आज इसकी स्पेलिंग लिखनी है। इस तरह फर्स्ट होगा। ऑर्डिनल नंबर किसे कहते हैं? इस तरह जब आपके यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ हो आपको इसकी स्पेलिंग राइट डाउन करनी है, FIRST, फर्स्ट। आपको इसी तरह 1 बॉक्स में 1 स्पेलिंग लिखनी है। देन नेक्स्ट बॉक्स में आपको क्या लिखना है? जब आप लोग सेकंड आते हैं तो आपके पास इस तरह लिखा हुआ आता है सेकंड, एंड इसकी स्पेलिंग आपको आज पता चल जाएगी। सेकंड की स्पेलिंग क्या होती है? SECOND, सेकंड। देन इसके बाद जब आप थर्ड आते हैं तो आपके पास थर्ड कैसे लिखा हुआ आता है? 3RD। फिर इसके बाद स्पेलिंग लिखते हैं हम इसकी, THIRD, थर्ड। एंड फोर्थ जब आते हैं तो आपका इस तरह फोर्थ लिखा हुआ आता है। देन फोर्थ की स्पेलिंग क्या है? FOURTH, फोर्थ। आपको बिल्कुल इसी तरह लिखना है जिस तरह मैंने 1 बॉक्स में 1 स्पेलिंग लिखी है, आपने बिल्कुल इसी तरह। फिफ्थ, FOURTH, फोर्थ। फिफ्थ, FIFTH, फिफ्थ। सिक्स्थ, SIXTH, सिक्स्थ। सेवेंथ, SEVENTH, सेवेंथ।
8th, EIGH, 8th, 9th, NINETH, 9th, 10th, TENTH, 10th. फर्स्ट की क्या स्पेलिंग थी? FIRST, फर्स्ट, SECOND, सेकंड, THIRD, थर्ड, फोर्थ, FOURTH, फोर्थ, फिफ्थ, FIFTH, फिफ्थ, SIXTH, सिक्स्थ, सेवेंथ, SEVENTH, seven, 8, EIGHTH, 8, NINETH, 9, 10th, TENTH, 10. ये आपका क्या था? ऑर्डिनल नंबर था, जो जिसकी आपको आज स्पेलिंग लिखनी थी। राइट ऑर्डिनल नंबर विद स्पेलिंग। आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो आपके पास इसी तरह लिखा हुआ आता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फिर इसकी स्पेलिंग्स आज आप लोगों ने जो समझ ली, फर्स्ट की स्पेलिंग FIRST, फर्स्ट। तो फिर आज आपको ये वर्क जब मिला है तो आप याद भी कीजिएगा। जिस दिन हमें जो वर्क मिलता है आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसी दिन वो वर्क याद कर लें। जिस दिन आप याद कर लेंगे उस दिन का काम तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपके पेपर में बहुत आसानी हो जाएगी। आपको सिर्फ टेस्ट देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो कॉपी वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। स्टार्ट बुक वर्क। ठीक है, न्यू काउंटडाउन बुक 1। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो है हम डिवीजन के क्वेश्चंस करेंगे। डिवीजन के क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाऊं, क्योंकि एक्टिविटी के ज़रिए जब आप लोग डिवीजन सीखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा कि डिवीजन क्या होता है। डिवाइड के क्वेश्चंस आज हम करेंगे। डिवाइड के क्वेश्चन से पहले इसीलिए मैंने ये बात सोची कि क्यों ना आज मैं आप लोगों को किसी उसके टॉयज के ज़रिए जो एक्टिविटी सिखाऊं। तो इसीलिए मैंने ब्लॉक्स ले लिए हैं। तो मैंने जो है ब्लॉक्स ले लिए हैं। ठीक है, अब हम ब्लॉक्स को पहले काउंट करते हैं कि हमारे ब्लॉक्स कितने हैं। ओके स्टूडेंट, तो कितने ब्लॉक्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास 8 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये 8 ब्लॉक्स हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास कितने वो हैं? 8 ब्लॉक्स हो गए हमारे पास और 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 2 स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास 8 ब्लॉक्स हैं। अब आपने क्या करना है? 2 का टेबल वहां तक पढ़ना है जहां तक जो है आपके पास 8 आ जाए। तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। आपको याद है 2 का टेबल? 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 2 इज 4, 2 टाइम 3 इज 6, 2 टाइम 4 इज 8। ठीक है, अब 2 टाइम 4 इज 8 है, तो यानी कि हमने जो है एक स्टूडेंट्स को कितने दे दिए? ब्लॉक्स 4 दे दिए और एक स्टूडेंट्स को 4 दे दिए। जब हमारे पास एक चीज़ 8 है और हमें 2% में डिवाइड करनी है तो हम क्या करेंगे? 2 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे जहां तक 8 आ जाए। तो हमने 2 का टेबल वहां तक रीड करा जहां तक 8 आ गया, तो हमने 2 का टेबल 4 तक रीड किया। 2 टाइम 4 इज 8। तो एक स्टूडेंट के बाद कितने ब्लॉक गए? 4 ब्लॉक्स गए। अब आपको समझ में आ गई डिवीजन? डिवीजन इस तरह करते हैं कि आपके पास जितनी भी चीज़ है और जो 2% है उससे आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जो है अपने वर्क पे आ जाते हैं। ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने सोचा कि आज आपको ब्लॉक्स के ज़रिए सिखाया जाए, तो इसीलिए मैं जो ब्लॉक्स आपके लिए कलेक्ट किए और इसके ज़रिए मैंने आपको सिखाया है। तो फिर अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो फिर अब जो या तो आपको एक और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह। ठीक है, अब जो आपको बताना है जैसे 6 हैं। कितने? 1 2 3, 1 2 3, 6 हो गए।
और 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 2 स्टूडेंट। अब हम 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 2 इज 4, 2 टाइम 3 इज 6, यानी कि 3। एक स्टूडेंट के कितने ब्लॉक्स आ गए? 3, और एक स्टूडेंट के पास 3 ब्लॉक्स आ गए। 2 का टेबल हमने 3 टाइम्स पढ़ा। 2 टाइम 3 इज 6। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गई ये एक्टिविटी। आप भी अपने घर में ना कोई टॉयज अपने कलेक्ट कर लीजिएगा और उससे ये एक्टिविटी करिएगा। उसके बाद फिर आप बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बुक का वर्क करते हैं। ओके, ओपन पेज नंबर 121. Open page number 121. Write down the date here, top of the page, CW. Okay students, how many books have stickers? 8 से 8 divided by 2. तो हम 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? अभी मैंने बताया था आपको कहाँ तक पढ़ेंगे हम 2 का टेबल। हम 2 का टेबल 2 टाइम 4 इज 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे भी क्या होगा 2 टाइम 4 इज 8। ये देखें आपके पास ये क्वेश्चन है। किरण हैज अ पैकेट ऑफ 8 स्टिकर, शी वेंट्स टू पेस्ट 2 स्टिकर ऑन ईच हर बुक्स, हाउ मेनी बुक्स विल हैव स्टिकर ऑन देम? तो हाउ मेनी बुक्स हैव स्टिकर्स? 8। ओके स्टूडेंट, अब हम 12 2 का टेबल 2 टाइम 4 इज 8। ओके, तो हम 4 यहाँ पे लिखेंगे और फिर 4 यहाँ पे भी। देन अब हम ये वाला पेज नंबर 113 सॉल्व करते हैं। ओके, राइट डाउन द डेट हेयर, CW। हेयर आर 3 बोस किसे कहते हैं? आपके पास आपने देखा होगा कि ऐसी जो है आपके पास बो होती है, क्लिप्स होती हैं आपके पास जो हम अपने हेयर्स में लगाते हैं, गर्ल्स लगाती हैं हेयर्स में, ठीक है। ड्रॉ 2 बोस इन ईच गर्ल्स हेयर, हाउ मैनी गर्ल्स हैव बो? आपको बतानी है। यहाँ पे हमारे पास 6 बो हैं, तो एक गर्ल्स के पास कितनी बो गई? ओके स्टूडेंट, तो हमने इसी तरह 2 का टेबल पढ़ना है। 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 2 इज 4, 2 टाइम 3 इज 6। Here are 8 stamps. Draw 2 stamps on each postcard. How many postcards get stamps? Here are 8 stamps. Draw 2 stamps on each postcard. How many postcards get stamps? अब आपके पास 8 स्टैम्प्स हैं और ड्रॉ करनी है 2 स्टैम्प ऑन ईच पोस्ट कार्ड। तो फिर अब जो है आपके पास कितनी स्टैम्प है टोटल? जब यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, राइट डाउन दी 8 स्टैम्प। 2 टाइम 4 इज 8, तो राइट डाउन दी 4। टर्न नेक्स्ट पेज 114 जो है आपका, ये मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको, ठीक है। ये आपका क्या है होमवर्क, आपको होमवर्क ज़रूर मेंशन करना है। टॉप ऑफ द पेज आप होमवर्क ज़रूर मेंशन करेंगे, क्योंकि होमवर्क जब आप लोग मेंशन करेंगे तो हमें भी तो पता होगा ना कि आपने जो होमवर्क मेंशन कर दिया है। पेज नंबर 114 जो है ये आपका क्या है होमवर्क है। ओके, 115 पेज जो है ये मैं आपको अभी करवाती हूँ। राइट डाउन द डेट हेयर, देन CW। How many jumps of 4 can be made from 20 back to 0? ठीक है, अब how many jumps आपने क्या करना है 20 बैक्स, तो आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे कितनी 20, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 4 का टेबल किस किस को याद है? अब आपको डिवीजन के लिए ना टेबल याद होने चाहिए।
टेबल सबके मैं आप सुनूंगी अभी ग्रुप में जब हम लोग ऑनलाइन होंगे इस वीडियो के बाद, तो मैं सबसे टेबल पूछूंगी और सुनूंगी कि आपको टेबल आते हैं, क्योंकि डिवीजन के लिए टेबल ज़रूर याद होने चाहिए आपको, क्योंकि टेबल याद होंगे जब भी आपको डिवाइड के क्वेश्चंस आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो फिर आपको इसी तरह बताना है कि आपको जब टेबल याद होंगे तो आपको जो है डिवीजन बहुत इजी लगेगी, और अगर आपको टेबल याद नहीं होंगे तो डिवीजन आपको बहुत मुश्किल लगेगी। ओके, 4 टाइम 1 is 4, 4 टाइम 2 is 8, 4 टाइम 3 is 12, 4 टाइम 4 is 16, 4 टाइम 5 is 20। हमने 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ा? 5 तक, मगर आपको 4 का टेबल पूरा याद होना चाहिए। मैंने आपको टेबल 8 तक करवा दिए हैं, तो फिर मैं जो हूँ आपसे ग्रुप में जो है 4 और 5 का ज़रूर बीच बीच में से पूछूंगी, तो आप लोग बिल्कुल पक्का याद कर लीजिएगा कि आपको बिल्कुल सही से याद हो जाए 4 का टेबल। ओके, 4 टाइम 5 is 20। ओके स्टूडेंट्स, 4 टाइम 5 is 20। आपको 4 का टेबल ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको डिवीजन में टेबल्स नहीं याद हुए तो फिर अब देखें आपके पास यहाँ पर जो है सबसे पहली एग्जाम्पल भी हुई थी, हाउ मैनी जम्प्स ऑफ 2 कैन बी मेड फ्रॉम 8 बैग। तो आपने 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 का टेबल कहाँ तक पड़ा? 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 2 is 4, 2 टाइम 3 is 6, 2 टाइम 4 is 8। आपने 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ा? 8 तक पढ़ा। तो फिर 2 टाइम 4 is 8। आपको टेबल वहां तक पढ़ना है जब तक ये वैल्यू ना आए, जब तक ये नंबर ना आए, जब तक ये नंबर ना आए, आपको टेबल वहां तक पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आप लोगों को टेबल तो इसके लिए याद होने चाहिए। तो फिर अब मैं टेबल जब ग्रुप में सुनूंगी तो आप लोगों को टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि जब अब तो हम लोग बड़ी बड़ी क्वेश्चंस पे आने लगे हैं, हम डिवीजन पे आने लगे हैं, हम मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे अभी आगे, तो इसके लिए आपको टेबल याद होने चाहिए। हाउ मैनी जम्प्स ऑफ 3 कैन बी मेड फ्रॉम 15 बैग। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 15 और यहाँ पे क्या लिखना है 3। अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, इसके लिए आपको 3 का टेबल याद होना चाहिए। 3 टाइम 1 is 3, 3 टाइम 2 is 6, 3 टाइम 3 is 9, 3 टाइम 4 is 12, 3 टाइम 5 is 15। तो राइट डाउन दी 5। और जो है आप लोगों को मैंने जो है एक पेज होमवर्क दिया है, तो आप उस पेज पे ज़रूर मेंशन करेंगे HW। ये आपका CW है, जो टीचर आपको ऑनलाइन वीडियो में आपको करवाएंगी वर्क, वो आपका CW होगा, बट वो क्लास वर्क है, आप ये समझें, क्योंकि ये तो हम क्लास ले रहे हैं ना आपको हम वीडियो भेज रहे हैं इतनी देर की, उसके बाद टीचर आपको क्लास में भी तो वर्क देती थी ना, होमवर्क देती थी, तो इसी तरह आप उसमें भी HW मेंशन करके लाते थे। इसी तरह आपको जो है टॉप ऑफ द पेज जो है HW ज़रूर मेंशन करना है, और आपको वर्क भी खुद करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मगर आप कोशिश करेंगे कि आप खुद वर्क करें, क्योंकि आपको जो हम खुद सिखा रहे हैं ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम भी तो आपको सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि बेटा इस तरह करें, इस तरह। अगर आप लोग खुद नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा खुद। आपको जो भी वर्क मिल रहा है, मैथ का है, कंप्यूटर का है, वो आपको खुद मेहनत करनी है और खुद करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कोई भी चीज़ समझ में, सबसे पहले तो आप लोग टेबल याद कर लें। डिवीजन के लिए आपके पास टेबल याद होना चाहिए, तो मैं टेबल आप लोगों से सुनूंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर अभी जो है अभी आज हमने कौन कौन सा वर्क किया है, पेज नंबर 112, पेज नंबर 113 और पेज नंबर 114 मैंने क्या दिया है, होमवर्क दिया है। होमवर्क के लिए आपको डेट मेंशन करनी है सबसे पहले यहाँ पर, और उसके बाद HW आपको ज़रूर लिखना है, और मैं ये HW आपका ज़रूर चेक करूँगी, HW आपका ज़रूर मेंशन होना चाहिए। उसके बाद मैंने पेज नंबर 115 करवाया है, और जो है आपको आज मैंने एक्टिविटी के ज़रिए जो है आज डिवीज़न सिखाई है। डिवीज़न आपको भी घर में बहुत सारी चीज़ें आप लोग टॉयज़ कलेक्ट करें और इसी तरह डिवीज़न करके देखें,
आपको भी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगी डिवीज़न किस तरह करते हैं। थोड़ा-सा शुरू में मुश्किल होती है, मगर जब हम एक्टिविटी के ज़रिए करते हैं तो हमें जो है डिवीज़न बहुत ईज़ी लगने लगती है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आप लोगों को अगर डिवीज़न समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझसे जो क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रुप में, और टेबल्स याद कीजिएगा। मैं आपका टेबल का ओरल टेस्ट ज़रूर लूँगी ग्रुप में। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन एंड प्रॉब्लम, so you will freely discuss with me. I will guide you. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.